हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद में कई जगह फरीदाबाद में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर प्रदर्शन होने के पीछे की वजह क्या है? हमारे साथ में लेबर डिपार्टमेंट में पहुंचे हैं डिप्टी लेबर कमिश्नर हैं अजय पाल डूडी। उनसे बात कर लेते हैं। सर, 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन लागू हो गया था मिनिमम वेज का। अब सैलरी भी दी जा रही है, आखिर फिर भी प्रदर्शन आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों में, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, फरीदाबाद के अंदर हज़ारों कंपनियां हैं। जैसे आपने कहा, अभी तक आधा दर्जन कंपनियां, 6 कंपनियों वे नहीं 10 से कंपनियां ऐसी थी जहां वर्करों को अपनी कैटेगरी है जो उसको लेके दिक्कतें आई, या कुछ वर्कर ऐसे कहने लगे कि जैसे 11,400 से 15,220 रुपये सैलरी हुई है तो हमारी भी इंक्रीज होनी चाहिए, जो ऑलरेडी उस लिमिट से ऊपर थे उनको। तो उनको समझाया गया कि ये मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन है और सिर्फ उन वर्कर की सैलरी बढ़ेगी जो इन कैटेगरी में फॉल करते हैं। अभी जो 4 श्रेणियां हमने बनाई हैं, इसके लिए रूल प्रोपोज्ड हैं और उसके अंदर कैटेगरियां भी दी गई हैं। जैसे ही रूल नोटिफाई होंगे उसके बाद सब जगह इन रूल को वितरण कर दिया जाएगा और उसके बाद ये छोटी बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग वर्कर्स के बीच में, इसको दूर कर दिया जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल है, क्योंकि जैसा आपने दावा किया कि जो न्यूनतम वेतन जो बढ़ाया गया है उसको लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, क्या ये सही है? हाँ, न्यूनतम वेतन को लेकर अभी तक हमें कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि 15,220 जो न्यूनतम वेतन है वो नहीं मिल रहा। लेकिन कई वर्करों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है और जो पहले था उतना भी नहीं मिल रहा है। क्या ऐसे ये जो वर्कर हैं जो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, वर्कर जो कह रहे थे कि हमें वेतन नहीं मिल रहा, उनको ये जब जिस दिन से नोटिफिकेशन किया गया मिनिमम वेज का, उनको लगा कि आज हमें तुरंत मिलेगा, जबकि ये 1 अप्रैल से लागू किया गया था, जो कि मई की सैलरी में वितरण किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है ना सर कि वो जो वर्कर हैं आज भी इसी बात को कह रहे हैं जिसको आप मान नहीं रहे हैं। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है कई जगह। देखिए, ऐसी शिकायत डिपार्टमेंट के पास नहीं आई है। जहाँ कुछ कंपनियों के अंदर अनरेस्ट की जो आप बात कर रहे थे, डिमांड की बात कर रहे थे, उनके साथ भी हमने जब कंसिलेशन किया तो उन्होंने भी कोई ऐसी शिकायत नहीं की कि उन्होंने न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। आप शिकायत की बात कर रहे हैं, आप इंतजार शिकायत का कर रहे हैं, और जो फील्ड में वर्कर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास कोई, आपके पास में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इंस्पेक्टर से लेकर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कोई उनके पास तक जाए, उनसे बात करे? बिल्कुल, इसीलिए हमारे श्रम निरीक्षक जो हैं वो सुबह 8 की से लेके जो सुबह पहली शिफ्ट होती है उसके अंदर अपने एरिया में रहते हैं, एएलसी भी रहते हैं, मैं ऑफिस के अंदर रहता हूँ। इसीलिए तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। जैसे आज की जो घटना थी जिस कंपनी के अंदर 59 के अंदर, जैसे ही घटना हुई, आपसे मेरी बात हुई, तुरंत हमारे इंस्पेक्टर और एएलसी पहुंच चुके थे। उनको जो रूल और रेगुलेशन है उनके बारे में समझा दिया गया और उस कंपनी के अंदर भी काम शुरू हो गया है। ये थे हमारे साथ में फरीदाबाद के डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी, जो एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन को लेकर कोई ऐसी शिकायत उनके दफ्तर तक नहीं पहुंची है। हालांकि प्रदर्शन जरूर हो रहे हैं, लेकिन उन प्रदर्शनों की वजह और है। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिला प्रशासन से, डीसी साहब से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है और डीसी साहब के भी सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह की डिपार्टमेंट कोताही ना बरते। सरकार की तरफ से भी स्पेशल हिदायत दी गई है डिपार्टमेंट को कि वर्कर की सैलरी जो है वो उसको 100% मिले। तो रोज़ की रिपोर्ट डीसी साहब भी हमसे लेते हैं और हम सरकार को भी रिपोर्ट भेजते हैं। और फिर भी एज ए मीडिया के नाते अगर आपसे भी कोई इस तरह की कोई शिकायतें मिलती हैं तो आप हमें सहयोग करें, हम उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, चूंकि निगरानी सरकारी स्तर पर भी हो रही है, सरकार के स्तर पर भी, और रोजाना जो फरीदाबाद के डीसी हैं उनको भी रिपोर्ट दी जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।